आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप स्वयं देखेंगे कि ये प्रश्न आपको दिया जा रहा है और इस प्रश्न के माध्यम से एक प्रतियोगिता आपके बीच में किया जाएगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा उपहार स्वरूप भी आपको कुछ राशि उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। और जो मैंने प्रश्न देखा है साथी, उसमें भारत में संविधान कैसे बना, संविधान कैसे लागू हुआ, कब संविधान को एक तरह से डैमेज करने का प्रयास किया गया, संविधान को कुचलने का प्रयास किया गया, इन तमाम चीजों की चर्चा उस पर है। लेकिन मैं भारतीय युवा मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि आज संविधान गौरव अभियान के माध्यम से हमारे पटना के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उसको इस अभियान से जोड़ने का काम किया है। और हम सभी लोगों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए और संविधान जब हम जानेंगे तब हम में शालीनता आएगा और देश उन्नति की ओर जाएगा। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से जरूर आप एहसास करेंगे कि हम क्या मिसिंग कर रहे हैं। गलती जब होती है तब एहसास होता है। प्रश्न पत्र आपको देने का काम किया जाए। लेकिन मैं दो तीन बातें कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कमिटेड पार्टी है साथियों, जो 1947 में कहती थी वही आज भी कहती है। 1950 में कहा इस देश में नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान और नहीं चलेगा दो प्रधान। वही 2019 के चुनाव में भी कहा और 370 को उखाड़कर पूरी तरह देश से अलग करने का काम किया और कचरे के ढेर में फेंका। और 370 हटने से किसी को नुकसान नहीं हुआ साथी। जब इस देश में इमरजेंसी और संविधान को कुचलने का काम किया गया, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में सेकुलर शब्द रखा था। लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब सेकुलर संविधान में लाने का काम 1975 में किया गया तो पूरे देश में सेकुलर एक तरह से लागू नहीं हो पाया। लेकिन जब 2019 में 370 को हटाने का काम किया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज देश में सेकुलर शब्द पूरी देश में लागू करने का काम यह है साथी। हम सिर्फ कहते नहीं है, करने का काम करते हैं। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। हम गरीबों के भलाई के लिए देश को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं। हमारा काम मंदिर बनाना नहीं है, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि जहां पैदा हुए थे प्रभु श्री राम, वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री दिया तब अयोध्या में प्रभु श्री राम को बैठाया गया। ऐसे नहीं बैठाया गया। इसलिए स्पष्ट है, हम न्याय के साथ कानून की व्यवस्था करना चाहते हैं और ये कमिटमेंट है। हम कमिटमेंट को पूरा करते हैं। आज साथियों, आरक्षण पे खूब चर्चा होती है। इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसको आरक्षण नहीं है साथियों। लोग अब आबादी के हिसाब से आरक्षण जरूर मांगते, लेकिन कोई व्यक्ति छूटा नहीं है। सम्राट चौधरी को भी आरक्षण है, लेकिन सम्राट चौधरी क्योंकि क्रीमी लेयर में आते हैं इसलिए आरक्षण नहीं मिल सकता है। आरक्षण हमारे वर्ग के लोगों को मिलेगा, विजय सिन्हा जी के वर्ग के लोगों को मिलेगा। इस देश में कोई वर्ग नहीं बचा है, चाहे वह स्वर्ण समाज हो, ओबीसी समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कोई आरक्षण से बचा नहीं है। अब सबको आरक्षण है। कोई भी व्यक्ति गलत फहमी हटा दीजिए, कोई आरक्षण के बिना नहीं है इस देश में।
क्योंकि उसका गरीबी एक पैरामीटर है। दलित और आदिवासी को छोड़कर इस देश के सभी वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था करा, और जो क्वालिटी होगा वो आगे आने का काम करेगा सर। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तब कांग्रेस पार्टी ने खिलाफ किया साथियों। 1952 में जब पहली बार, 1950 में जब पहली बार संविधान लागू हो रहा था, तब भी पंडित नेहरू इस देश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जब आदिवासी और दलित समाज को आरक्षण दिया जाए। जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सरदेव कैलाशपति मिश्र जी उनके सहयोगी थे, तब अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया जा रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। और 1989 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी, और मंडल कमीशन का राजीव गांधी विरोध कर रहे थे। और जब 2019 में इस देश में लगा कि जो स्वर्ण समाज है वो भी आर्थिक रूप से गरीब हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस देश में सबको आरक्षण मिला है, तो स्वर्ण समाज के गरीबों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी साथियों। यह स्पष्ट है। इसलिए आज मैं बहुत लंबा नहीं बोलते हुए जरूर यह कहूंगा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारत के संविधान के प्रति आपको पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और उसका ज्ञान भी रखना चाहिए। क्या अनुच्छेद क्या कहता है, संविधान के किस सेक्शन में क्या है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए कि गौरवशाली इतिहास लौटाना है साथियों। यही मगध था साथियों, जब पंडित चाणक्य ने 2000 वर्ष पहले इस भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और बीच के कालखंड में कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, सबने इस देश को लूटने का काम किया। सोने की चिड़िया बनाया था हमने, और सोने की चिड़िया को लूटते रहे। अब लेकिन साथियों मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाओ, और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाओ जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके, ऐसा भारत बनाना है। इसलिए आप तमाम साथियों को मैं शुभकामना देता हूं आपके प्रतियोगिता समारोह में शामिल होने के लिए, और प्रतियोगिता में शामिल होकर इस भारत के संविधान को श्रेष्ठ बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।